हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस प्रॉब्लम का ब्रूट फोर्स कोड, ठीक है। तो वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जा रहा था, तो इसके लिए मैंने नेक्स्ट पार्ट में, मीन्स इस पार्ट में ऑप्टिमल डिस्कस करने के लिए कहा था, ठीक है। और मैंने एक बात बता रखा था कि हमारा यहाँ पे जो ब्रूट फोर्स है वो भी एक टाइप का ऑप्टिमल ही है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन है और जो हमारा एन का वैल्यू है वो जो है वो मैक्सिमम 500 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और तो ऑप्टिमल डिस्कस करने से पहले, ऑप्टिमल सॉल्यूशन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो वैसे मत देखो, प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि हम सारे वेरिएशंस को आराम से कवर करते हुए चल रहे हैं, तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे बीच में से देखने से ऐसे मतलब बेस नहीं बन पाता है, तो फिर वो फ़ायदा नहीं देगा आपको। सिर्फ वीडियो देखने से फ़ायदा नहीं है ना, हमें मतलब एक्चुअल में डीएसए सीखना है। तो बात यह है कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि स्टार्टिंग से देखो, सब कुछ को सीखो, धीरे धीरे सीख जाओगे, फिर फ़ायदा होगा, तुम भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो चलते हैं। तो प्री रिक्वेस्ट इस प्रॉब्लम का यही है कि लास्ट 2 वीडियोस को देख के आओ, रोटेट एरे और रोटेट लिस्ट पार्ट 1, उसमें ब्रूट फोर्स डिस्कस कर रखा है इसका। और अब यहाँ पे अब बात करेंगे हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यहाँ तक ब्रूट फोर्स। अब मैं ऑप्टिमल बताता हूँ इसका। अभी तुम चौंकोगे कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। इसके कई सारे ऑप्टिमल तरीके हैं, ठीक है। ऑप्टिमल कई सारे तरीके हैं, दो तो मुझे ही पता है, पर मैं यहाँ पे एक डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो इजी है उसको समझ लो तुम सिर्फ, ताकि वो याद रहे और तुम इंटरव्यूअर को बता पाओ। क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जब ब्रूट फोर्स इसका खुद भी एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, सिर्फ वहाँ पे क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो जा रही है, ऑर्डर ऑफ एन, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो वहाँ ब्रूट फोर्स में ऐसा हो जा रहा है, तो हमें ये जो है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, इसको हमें हटाना है, ठीक है। वही हमारा ऑप्टिमल का सारा फंडा है, ठीक है। ऑप्टिमल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ एन सेम रहेगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ वन। मीन्स कोई भी डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज करना है हमें इसके लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जो लिंक लिस्ट दे रखा है उसी का यूज करना है, उसी का यूज करना है और उसी से आंसर लेके आना है, ठीक है। तो फिर रोटेट एरे वाली बात नहीं, रोटेट एरे वाली बात जो है यहाँ पे उस तरीके से नहीं काम करेगा यहाँ पे। तो ब्रूट फोर्स में तो काम कर गया था वो वाली चीज, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था उस वीडियो में कि जो जो लोग रोटेट एरे देख के आए थे, उनका ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम रोटेट एरे वाला जो आपने टिप और ट्रिक बताया था उससे क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो मैंने क्या कहा था, हाँ भी इसका आंसर और ना भी। तो हाँ जो था वो ब्रूट फोर्स के लिए था, ऑप्टिमल के लिए मैं ना कहूँगा, ऑप्टिमल के लिए ना कहूँगा। और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक है यहाँ पे, ट्रिक कह लो या स्टेप्स कह लो, 2 स्टेप्स है, सिर्फ 2 स्टेप्स है, 2 स्टेप्स, जिससे ये ऑर्डर ऑफ वन का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, एक सर्कुलर लूप बना देना है, सर्कुलर लूप बना देना है। ये सर्कुलर लूप क्या चीज होती है अभी बताऊंगा। और सेकेंड में क्या करना है, जो रोटेटिंग पॉइंट है, रोटेटिंग पॉइंट है जहां से रोटेट करेगा, ठीक है, उस पॉइंट पे कट करना है, कट करना है, रोटेटिंग पॉइंट पे कट करना है, ठीक है। सिर्फ ये 2 स्टेप पता है तो तुम कर के ले जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अभी बताता हूँ स्टेप 1 और स्टेप 2 क्या है। स्टेप 1 में क्या लिखा है मैंने, सर्कुलर लूप बनाओ, ठीक है। तो ये था हमारा एरे लिस्ट, वो सॉरी लिंक लिस्ट 3, 4 और 5, ये हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है। सर्कुलर लूप कैसे बनाओगे, जो इसका ये टेल पार्ट है और ये इसका हेड पार्ट है, ये तो पता है सब कुछ, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ठीक है, ठीक है, इसको यहां से कनेक्ट कर दो, ठीक। अब अब जो है, अब मेन चीज अब आएगी बात, अब आएगी बात, ये तुम कर लोगे, इसमें इसमें सिर्फ कोड आना चाहिए कि कैसे, मतलब लास्ट को हेड से कनेक्ट करते हैं। बेसिकली क्या करते हैं, हम लास्ट तक जाएंगे ट्रैवर्स करते हुए, 1 2
3, ठीक है, 4 एंड 5 लास्ट तक जाएंगे, ठीक है। और जब हम इसके बाद क्या है, नल है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे ना, ये हमारा जब करंट होगा, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू जब नल मिलेगा हमें, तो मतलब नेक्स्ट नल है, अब खत्म हो चुका है, तो करंट डॉट नेक्स्ट को ना हेड के इक्वल कर देंगे, करंट डॉट नेक्स्ट को हेड के इक्वल कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब जो एक करंट का नेक्स्ट है ना, वो हेड को पॉइंट करेगा, तो सर्कुलर लूप बन गया, ठीक है। पहला स्टेप डन, डन, स्टेप 1 डन, ठीक है। ठीक है, स्टेप 1 में एक और चीज हम साथ में करते चलेंगे कि हम काउंट कर लेंगे कितने हैं ये, इसका साइज कितना है, ठीक है, इसका साइज कितना है, ठीक है। और साइज को काउंट करते टाइम भी एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो जब मैं कोड करूंगा ना तब बताऊंगा वो, ठीक है। अब स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 1 क्लियर है ना, समझ गए? सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सर्कुलर लूप बनाना है और साइज काउंट करना है, साइज काउंट करना है एंड साइज काउंट करना है, ठीक है। सर्कुलर लूप एंड साइज काउंट। अभी जो साइज काउंट है इसमें एक और बात है, वो भी बताऊंगा कोड करते टाइम, ठीक है। और स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या कहा मैंने, रोटेटिंग पॉइंट पे कट करो, रोटेटिंग पॉइंट पे कट करो। थोड़ा सा k इक्वल्स टू k mod n वाली जो बात है, रोटेट एरे में जो बात करी था हमने, वो यूज होगा हल्का सा, उसका कुछ वो उतना कुछ खास वो नहीं है, बस वो बेसिकली वो किसी रोटेट एरे से मतलब नहीं रखता, वो मैथमेटिकल बात है, तो वो हर जगह यूज हो सकता है जहां जरूरत पड़ेगा, ठीक है। रोटेटिंग पॉइंट पे कट करना है, ठीक है। अब देखते हैं रोटेटिंग पॉइंट हमारा होगा कौन सा। 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है, ठीक है। और स्टेप 1 करने के बाद 5 1 से कनेक्ट है, ठीक है। ये स्टेप 1 2 में है। के हमारा दे रखा है 2, ठीक है। अब हमने जो साइज के लिए हमने साइज को भी काउंट कर लिया था, साइज को भी काउंट करा था फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो साइज यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा होगा, 5 आएगा, ठीक है, ठीक है, 5 आएगा। अब हमें कहाँ से कट करना है, कट हमें कहाँ से करना है, तो कट हमें यहाँ से करना है, कट हमें यहाँ से करना है, ठीक है। अब कट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कट एट द रोटेटिंग पॉइंट। रोटेट कहाँ से कर रहे हैं हम, हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, 2 से रोटेट करने का है ना राइट में, 2 से रोटेट करने का है ना राइट में, तो लास्ट के 2 एलिमेंट जाएंगे, तो 4 हमारा पहला एलिमेंट होगा, तो 4 यहाँ आएगा, फिर 5 आएगा और फिर 1 2 3। ये तो हमें पता है कि ऐसे ही रोटेट करते हैं, ये मैंने बता चुका हूँ, पिछले दोनों वीडियो में अच्छे से समझा रखा है कि कैसे। और जो बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि क्या रोटेशन है, तो जाके रोटेट एरे वाला वीडियो बहुत अच्छे से देख के आओ, वो तो पता ही चल जाएगा तुम्हें, सब कुछ सारा फंडा क्लियर रहेगा। तो k इक्वल्स टू 2 से अगर रोटेट कर रहे हैं तो मीन्स पीछे का 2 एलिमेंट आगे आ जाता है, तो 4 5 आगे आ गया, ये बाकी सारे शिफ्ट कर गए 1 2 3, ठीक है। तो रोटेट कहाँ से किया हमने, 4 से रोटेट किया, तो 4 के पास कट मारना है, ये जो 4 और 3 का जो लिंक है ना, वहां से कट मारना है हमें। थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज होने लगा होगा, अभी पता चलेगा। देखो ये तो क्लियर है, इसको इसको जो है ऐसा बनेगा, ये 4 5 1 2 और 3, ये आंसर है हमारा, ये आंसर है, ये हमारा। इस पर हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, स्टेप 2 करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। कट लगाएंगे, कहाँ पे कट लगाएंगे, रोटेटिंग पॉइंट। रोटेटिंग पॉइंट हम इसको कहते हैं जहां से रोटेट होगा एरे, तो 4 से रोटेट होगा, तो यहाँ कट करेंगे। कट कैसे करेंगे, अब आएगी ना मजे वाली बात, अब आएगी ना मजे वाली बात। कट कहाँ से करेंगे, तो कट करने का एक सिद्धांत है या प्रिंसिपल है, जो भी कह लो, वो ये है कि कट जैसे ही हम करेंगे तो किसको कट करने, कट क्यों कर रहे, कट करने से हमारा क्या मतलब है अरे यहाँ लिंक लिस्ट में, कि उसके लिंक को कट करो, 3 और 4 के लिंक को कट कर दो, ठीक है। 3 और 4 के लिंक को कट करो और क्या करो, और 4 को हेड बना दो, 4 को हेड बना दो। 4 हमारा जो न्यू एरे लिस्ट बनेगा, इस दोनों के कट होने के बाद, इस दोनों के कट होने के बाद 2 एरे लिस्ट बनेगा, यहाँ जब कट मारूंगा मैं तो 2 एरे लिस्ट बनेगा। 4 को मेन बना दो, और ये देखो ये स्टेप 1 में हमारा इससे कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो जब मैं 4 को न्यू हेड बनाऊंगा, इसको न्यू हेड लिखो, ठीक है। न्यू हेड जब मैं 4 को बनाऊंगा, न्यू हेड जब मैं 4 को बनाऊंगा तो क्या होगा, और मैं जब 4 को रिटर्न करूंगा तो क्या होगा,
ट्रावर्स करते टाइम 4 के बाद हम जाएंगे 5 पे। देखो 4 के बाद हम आए 5 पे, ठीक है। अब 5 हमारा कनेक्ट है 1 से, तो 5 से हम 1 पे जाएंगे, ठीक है। 1 हमारा कनेक्ट है 2 से, तो 1 से हम 2 पे जाएंगे। 2 हमारा कनेक्ट है 3 से, 3 हमारा कनेक्ट 3 पे चले जाएंगे। और 3 और 4 का तो हमने कनेक्शन ही कट कर दिया है, 3 और 4 का तो हमने कनेक्शन कट कर दिया, तो 3 के पास क्या बचा? 3 के पास कुछ नहीं बचा, 3 के पास नल बचा। 3 किसको पॉइंट कर रहा होगा? नल को। समझ रहे हो? तो तुम देख रहे हो सिर्फ हमने 2 स्टेप में आंसर कर निकाल लिया है। मतलब पहले एक सर्कुलर लूप बना दो, ठीक है, बना दिया हमने, और उसके बाद एक कट लगा दो रोटेटिंग पॉइंट पे। अब सिर्फ हमारे पास एक ही बात रह गई है पता करने को कि वो रोटेटिंग पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। कट लगाना भी हम समझ गए हैं कैसे कट लगाना है। कट लगाने के लिए क्या करना है? जो रोटेटिंग पॉइंट आएगा हमारा, जैसे 4 आएगा, उसको ही न्यू हेड बना के रिटर्न करना है। और जो हमारा पिछला वाला है, ये जो 3 है, इसको हमें नल पॉइंट करा देना है, ठीक है। तो कट करने वाली बात हम समझ चुके हैं। कट करने के लिए 2 कंडीशन है। कट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 की रोटेटिंग पॉइंट जो है उसको न्यू हेड बनाओ, को न्यू हेड बनाओ, ठीक है, ठीक है। और एक काम करो, जो जो लास्ट पॉइंट है, या कह लो कट से पहले का पॉइंट है, कट से पहले का पॉइंट, उसको नल को पॉइंट करा दो, ठीक है, ठीक है। तो न्यू हेड जो तुम भेजोगे वो 4 वाला होगा, न्यू हेड तुम्हारा 4 वाला होगा। 4 के बाद जब आप ट्रैवर्स करेंगे, तो क्योंकि 4 का नेक्स्ट कहाँ लेके जाएगा? 5 पर। देखो ये सब चीज तुम्हें पता होनी चाहिए, लिंक लिस्ट का पार्ट है। 4 का 4 का जो नोड है वो तुम्हारा कहाँ लेके जाएगा? 5 पर, ठीक है। 5 का जो पार्ट है 5 का जो पार्ट है वो कहाँ लेके जाएगा? 1 पर। 1 का पार्ट कहाँ लेके जाएगा? 2 पर। 2 का पार्ट 3 पर, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 काम होगा। तो कई लोग पूछेंगे मेरे से इस बात के लिए, जब आप टॉप 50 एरे चैलेंजेस करवा रहे हो तो फिर इसको क्यों करवा रहे हो? मतलब इस प्रॉब्लम को क्यों लिया आपने? अरे अभी देखा ना हमने कि ब्रूट फोर्स में इसमें एरे और एरे लिस्ट का यूज हो रहा था, ठीक है। इसलिए ये तो ऑप्टिमल में हम यहाँ पे मतलब डायरेक्टली लिंक लिस्ट का बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अब अलग अलग थोड़ी बताऊंगा, तो एक ही में कवर कर लेंगे ना दोनों को। अगर हो जा रहा है तो अच्छी बात है ना, एक ही साथ क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। तो लिंक लिस्ट कोई बहुत भारी चीज तो है नहीं, ठीक है। तो यही बात है। तो हमारा फंडा यही है कि लूप बना लोगे, 1 2 3 4 5 लूप बना लेंगे हम, ठीक है। कट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमारा न्यू हेड बन जाएगा। तो 4 से 5 कनेक्ट है, 5 से 1 कनेक्ट है, 1 से 2 कनेक्ट है, 2 से 3 कनेक्ट है, हमारा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। कट करने के लिए भी बात हम समझ गए, इसको हेड बना देना है, न्यू हेड बनेगा ये, और इसको नल पॉइंट करा देना है कट करने वाली। अब हमारा लास्ट बात एक ही बचा है, लास्ट बात एक ही है। क्या है लास्ट बात? कि ये हम कैसे कहाँ से लेके आएंगे, ये कट पॉइंट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये हम कोड में कैसे लाएंगे? तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे, ठीक है। एक लूप चलाएंगे। वो लूप क्या कर रहा होगा? देखो पहले 4 5 हेड हमारा यहाँ पे है, हेड हमारा यहाँ पे है, ठीक है। करंट हमारा यहाँ पे है। जब ट्रैवर्स करते करते हम लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे ना, लास्ट में यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, फर्स्ट स्टेप में किया था, ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप बन गया हमारा, ऐसा बन गया, ठीक है। अब क्या करो ना, अब क्या करो कि इस हेड को तब तक चलाओ जब तक कि ये रोटेट पॉइंट के पास ना आ जाए। रोटेट पॉइंट 4 है, इसके पास ना आ जाए। वो कैसे करेंगे हम? रोटेट पॉइंट कैसे करेंगे हम? एक लूप चलाओ जो कि i से ग्रेटर देन 1, और i इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं, समझो बात को कैसे हो रहा है। ये देखो n माइनस के मॉड n, i यहां से चलेगा, i लेस देन 1 तक चलेगा, और i माइनस माइनस होता जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे ये सब क्या कर दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखो बताता हूँ। n कितना है? 5 है।
k कितना है 2 है, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होगा 3 होगा, 3। इंडेक्सिंग करो 0 1 2 3 4। तुम्हें बताऊं मैं क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लिंक लिस्ट में, हम इतने होशियार लोग हैं, हम लिंक लिस्ट में भी इंडेक्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली, पर कर हम इंडेक्सिंग ही रहे हैं। देखो मैंने जब ये 3 निकाला ना, तो ये 3, ये जो 3 आया इस फॉर्मूले से n माइनस के, तुम याद करो वहां पर रोटेट एरे वाले केस में हम क्या करते थे, ये 1 2 3 और 4 और 5 दे रखा होता था, तो ये हमारा n माइनस के इंडेक्स होता था। वही है ये, वही इंडेक्स है ये भी, n माइनस के इंडेक्स ही है। तो मॉड n क्यों लगा रहे हो, अरे तुम वैसे भी तो लिख सकते हो ना, ये भी तो हम यही लिखते थे, पहले ही हम लिख देते थे वहां पे, k इज इक्वल्स टू के मॉड n कर देते थे पहले ही स्टेप में ही, फिर लिखते थे n माइनस के। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ बस, और कुछ फर्क नहीं है, n माइनस के मॉड n, बस कुछ फर्क नहीं है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ से, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक, मतलब मेरे कहने का कि यहाँ पे तो एरे में तो हम ऐसे करके चलते थे ना, n माइनस के और n माइनस 1, ठीक है, पर यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, यहाँ पे हम उल्टा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 तो आ गया, पर 3 पे ये 4 बंदा थोड़ी है, ऐसा इंडेक्सिंग थोड़ी हो रखा होता है लिंक लिस्ट में, पर हम इंडेक्सिंग को इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो कैसे करते हैं इनडायरेक्टली यूज, 1 2 3 4 और ये 5, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्ट है, ठीक है। n माइनस के मॉड n, 5 माइनस 2 मॉड 5 आया हमारा 3। और मैंने क्या कहा, लूप, ये जो लूप चलाने की बता रहा हूं ना मैं तुम्हें, ये चलेगा लूप हमारा i3 से लेके i लेस देन 1 तक और i माइनस माइनस तक। और हर बार हम क्या करेंगे, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, ये हम करेंगे इसमें, इस दोनों की मदद से ना, हम इस दोनों की मदद से हम लास्ट पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, इंडेक्सिंग का यूज कर रहे हैं एरे लिस्ट, वो लिस्ट, लिंक लिस्ट के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लॉजिक के थ्रू हम उसको इनडायरेक्टली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम इस वाले फॉर्मूला से हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट से हम लास्ट पॉइंट पता कर लेंगे। अभी देखो कैसे होता है, हेड ये था हमारा, करंट हमारा 5 पे था, और करंट डॉट नेक्स्ट करके हमने यहाँ लगा रखा था, सर्कुलर लूप था फर्स्ट स्टेप के बाद। सेकेंड स्टेप में ये सब काम कर रहे हैं ना, हम कट कर रहे हैं रोटेटिंग पॉइंट पे, अभी क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग पॉइंट खोज रहे हैं, कहाँ से रोटेटिंग करेंगे। तो देखो क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगा i इक्वल्स टू 3 है, अभी ये भी समझाऊंगा कि ग्रेटर देन 1 क्यों लिख रखा है यहाँ पे, अभी समझाऊंगा अभी। i इक्वल्स टू 3 जो है, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट करोगे तो क्या होगा, ये हेड अभी यहाँ था, अब हेड कहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट करके यहाँ आ जाएगा हेड, ठीक है। i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है, 2 अभी भी ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब एक बार और चलेगा, तो ये हेड यहाँ आपके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। हेड देखो हमारा लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया ना हेड हमारा लास्ट पॉइंट पे। अब तुम बोलोगे कि अब देखो, इसीलिए हमने 1 रख रखा था कि ये और आगे ना जाए, पर ये कहोगे कि ये पता कैसे चल रहा है कि 1 रखना था, देखो क्यों बता रहा हूं। हमें अब क्या करना है ना, सिर्फ एक पॉइंट खोजना है। हमने क्या करा ना, ये जो पहले स्टेप में हमने सर्कुलर बनाया ना, उससे क्या हो गया कि एक जो ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, इसको हमने अलग कर दिया है, फिक्स कर दिया है। मतलब ऐसा करके समझो, ये जो पॉइंट है, ये अगर हम 1 को इग्नोर करके चल रहे हैं, ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, मैं ऐसा इज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अब ये जब हेड आएगा ना, ये जो हेड आएगा, तो अगर मैंने 1 तक चला दिया इसको, 1 तक चला दिया, तो ये एक और पास आउट कर जाएगा, ये 4 पे आ जाएगा, 4 को एंडिंग पॉइंट बना देगा, ये 4 को एंडिंग पॉइंट बना देगा, ठीक है। ये कनेक्शन करने से ना वहां पर एक का लॉस हुआ, एक कनेक्शन को लॉस हुआ, तो उस लॉस के कनेक्शन को हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए 1 को इग्नोर कर रहे हैं। अगर ये 1 वाली बात तुम्हें नहीं भी समझ आ रही है ना अभी, तो सिर्फ ये तुम याद रख लो, इसके लिए कुछ नहीं है, इतना कुछ बताना नहीं है, कोड करके दे देना है, तो वो तुम्हें उतना नहीं पूछेगा। तो ये उतना डेप्थ में भी नहीं जाना है, मैं समझ रहा हूँ बात को, कुछ छूट रही है कुछ चीजें तो कोई बात नहीं, ये कोई उतना भी बहुत बड़ा बात नहीं है, ये सिर्फ लूप चलाने की बात है। वो तुम ये कह सकते हो हम इस तरीके से लूप चला रहे हैं, अगर हमने एक बार और चलाया, हम मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन से हमने पता करा, अगर हमने एक बार और चला दिया, अगर हमने लूप, ये फॉर्मूला मतलब ये लूप हमने इस तरीके से निकाला है कि अगर हमने एक बार और चला दिया, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट को ही लास्ट बना देगा,
तो इसलिए हम एक कांस्टेंट लगा दे रहे हैं। ये हमने मल्टीपल टेस्ट केसेस के ऑब्जर्वेशन से पता किया है। तुम ऐसा कह सकते हो इंटरवल को, और वो सेटिस्फाई होगा, वो कोई डाउट नहीं क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमें लास्ट पॉइंट मिल गया, लास्ट पॉइंट 3 मिल गया। ठीक है, अब ये वाला लूप हमें लास्ट पॉइंट लाके देगा, बस, और बस हो गया हमारा काम। अब बस क्या करना है हमें, हेड डॉट नेक्स्ट को करंट को पॉइंट करा दो। ठीक है, मींस कहने का यह है कि हेड डॉट नेक्स्ट पे ना करंट को लेके जाओ। ये जो करंट अभी यहां दिख रहा था तुम्हें, ठीक है, अब ये यहां आएगा, मतलब हेड डॉट नेक्स्ट अब हमारा करंट हो गया। सॉरी, ये मैंने उल्टा लिख दिया, करंट हमारा अब हेड डॉट नेक्स्ट होगा। रुको, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ तक हेड है हमारा। ठीक है, ये हमारा करंट है। ठीक है, अब करंट को कहाँ लेके आना है, करंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा, जब ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तो ये हमारा करंट होगा। पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा ना, न्यू हेड हमारा ये होगा ना। तो क्या करो, इस करंट को ना, इस करंट की वैल्यू को चेंज कर दो। करंट हमारा अब क्या होगा, जो हेड डॉट नेक्स्ट है, हेड डॉट नेक्स्ट कौन है, 4 है, तो करंट अब हमारा किसको पॉइंट कर रहा होगा, 4 को पॉइंट कर रहा होगा, तो करंट हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या करो, एक और चीज करते थे, लास्ट पॉइंट को नल को पॉइंट करा दो, लास्ट पॉइंट को नल को पॉइंट करा दो, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये अब नल को पॉइंट करेगा। मतलब करंट को हम यहां लेके इसलिए आए हैं, यही करंट हमारा न्यू हेड है, इसको रिटर्न करेंगे। तो ये कौन सा होगा, जो लास्ट पॉइंट होगा उसका जो नेक्स्ट है, हेड डॉट नेक्स्ट, वो हमारा करंट होगा, वही हमारा न्यू हेड है, ये न्यू हेड है। ठीक है, और जो ये लिखा है मैंने, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये क्यों लिखा है, तो ये जो बंदा है, ये थर्ड, इसका नेक्स्ट को आप नल पॉइंट करा दो। वही वाली बात, कट के लिए क्या करते थे, न्यू हेड, हमारा न्यू हेड 4 बन जाएगा, और हेड का जो लास्ट नल है वो नल बन जाएगा। हेड का जो पॉइंट करेगा, हेड मतलब जो ये जो 3 है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है, तो ये किसको पॉइंट करेगा, नल को। ठीक है, यही था इसका लॉजिक, यही था इसका लॉजिक। अभी कोड में देखोगे सब समझ जाओगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कोड, इसका भी कोड लिख रखा हूँ ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो वीडियो। ये ब्रूट फोर्स वाला कोड हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, हम ऑप्टिमल कोड देखेंगे। ठीक है, ये, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ एन कैसे लग रहा है, ऑर्डर ऑफ एन देखो, अभी पता लग जाएगा ऑर्डर ऑफ एन कैसे लग रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो तुम्हें पता चल गया होगा कि हमने लिंक लिस्ट के अंदर ही पॉइंटर से काम किया है, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज किया है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो क्या करा है मैंने, पहले मैं इसको कमेंट से, अच्छा इसको रहने दो। ओके, ठीक है, अब देखो ये बात तो पता होगी तुम्हें, अगर हेड नल है मतलब लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं, तो नल रिटर्न कर दो, ये तो सिंपल बात है। लिंक करंट इक्वल्स टू हेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, लिस्ट नोड मतलब एक करंट नोड बनाया हमने, उसको हेड, ये सब तो ट्रैवर्स के लिए यूज करते हैं, ये सब तो पता ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल है, तब तो करंट को आगे बढ़ाते जाओ, साइज को कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, और अगर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल आ गया, यानी कि हम एंड पे आ गए, एंड पे आ गए, तो क्या करो तुम, सिंपली लूप से ब्रेक कर जाओ, और करंट डॉट नेक्स्ट को, जो कि हमारा नल को पॉइंट कर रहा था लास्ट में 5 के बाद जो नल को पॉइंट कर रहा था, उसको हेड को पॉइंट करा दो। करंट डॉट नेक्स्ट अब हमारा हेड को पॉइंट करेगा। ठीक है, ताकि क्या होगा, सर्कुलर लूप बन जाएगा। देखो मैंने लिखा भी है, कैलकुलेटिंग लेंथ एंड मेकिंग अ सर्कुलर लूप, कैलकुलेटिंग लेंथ एंड मेकिंग अ सर्कुलर लूप। समझ रहे हो बात को, बात क्लियर है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने बोला था साइज इक्वल्स टू 1, यही वाली बात मैंने बोला था, तुम लोग जब साइज कैलकुलेट करोगे तो 0 लिख के साइज प्लस प्लस करोगे, गलत आ जाएगा आंसर। साइज इक्वल्स टू 1 क्यों लिख रहे हैं, 1 क्यों लिख रहे हैं बता रहा हूँ। देखो करेंट डॉट नेक्स्ट जब पहुंचेगा ना, करेंट डॉट नेक्स्ट जब पहुंचेगा 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, करेंट डॉट नेक्स्ट जब पहुंचेगा इक्वल्स टू नल मिलेगा उसको। ठीक है, यहाँ जब करंट हमारा होगा, ठीक है, तो वो ब्रेक कर जाएगा, वो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है,
और हमने लूप कहाँ तक चला रखा है, करेंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल तक, करेंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल्स टू नल तक। तो वो कहाँ तक पॉसिबल है, सिर्फ 4 तक पॉसिबल है। करेंट डॉट नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल्स टू नल सिर्फ यहीं तक मिलेगा, 4 तक। तो साइज इक्वल्स टू 4 आएगा, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स, जब इस पे करंट आएगा, 5th नंबर पे करंट आएगा, तो करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल हो जाएगा। तो लूप चलेगा ही नहीं, लूप चलेगा ही नहीं, तो उस केस में साइज बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए हम साइज को प्लस पहले से लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन होगा क्या लास्ट में कि करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल यहाँ तो पहुंच गए ना, करंट तो हमारा यहाँ पहुंच गया है, लूप नहीं चला, अलग बात है। तो इसीलिए करंट डॉट नेक्स्ट को हम इस ये वाला जो 5 जो करंट है, इसके नेक्स्ट को हम 1 से पॉइंट करा दिया हमने यहाँ पे, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू हेड, ठीक है। क्लियर है बात। अब हम सिंपली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं फ्रॉम द रोटेटिंग पॉइंट, ठीक है। ये मैंने डिबग करने के लिए लिख दिया होगा, इसको हटाओ, हटा ही दो, ठीक है। तो इंट आई इक्वल्स टू साइज एन, एन है हमारा, ठीक है, एन माइनस के मॉड एन, ये मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। इसको 2 स्टेप में भी लिख सकते हो, के इज इक्वल्स टू के मॉड एन, फिर एन माइनस के, ठीक है, वो सब समझा चुका हूँ। बेसिकली ये जो लूप है, ये जो दिख रहा है तुम्हें ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, ये दोनों मिलके लास्ट पॉइंट फाइंड कर रहे हैं हम यहाँ से, वो जो दिखाया था अभी फॉर लूप में, यहाँ देखा था ना हमने, ये जो दोनों थे, ये जो दोनों दिख रहे थे तुम्हें, ये दोनों क्या करके लाके दे रहे थे, ये 3 नंबर लाके दे रहे थे, लास्ट पॉइंट लाके दे रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, जब हमें लास्ट पॉइंट मिल जाता है तो उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, वो हमारा न्यू हेड होता है। तो करंट को ही हम यहाँ न्यू हेड मान रहे हैं, तो करंट में क्या लिखा हमने, करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, देखो लिखा है ना, करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, लिखा है करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, ये लिखा है ना, ठीक है। करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे भी मैंने लिखा था कहीं, हाँ ये रहा, करंट इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये वाला लाइन क्या कर रहा है, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, ये लास्ट, ये जो हेड है हमारा, देखो इस लूप के अंदर जो हेड जो चला रहे हैं हम, वो हमारा लास्ट पॉइंट लाके दे रहा है। लास्ट पॉइंट का नेक्स्ट यानी हेड डॉट नेक्स्ट, वो हमारा क्या होगा, न्यू हेड। न्यू हेड कौन है, करंट, ठीक है। 86 नंबर लाइन क्लियर। हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, यानी हेड कौन सा है, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट को अब हमें किसको पॉइंट करेगा, वो नल को। और हमारा एक लिंक लिस्ट तैयार हो जाएगा, 4 5 फिर 1 2 3, जो हमारा आंसर है। और हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने न्यू हेड को रिटर्न कर देंगे। यही था कोड में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीज़ें खुद कर पाओगे, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो रन करते हैं कोड को, देखते हैं चलता है क्या क्या होता है हमारे कोड का। एक अभी बात बताऊंगा, अरे सॉरी, ठीक है, रन हो रहा है कोड, ठीक है, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी एलिमिनेट कर दिया है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन है बिल्कुल, ठीक है। तो ये देखो 100% पास हो रहा है हमारा कोड, ठीक है। अब एक चीज़ बताता हूँ, मैं क्या बताने वाला था, लास्ट बात कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे। कि ये जो कोड मैंने लिखा है ना, ये जो यहाँ पे कोड लिखा है, इसका जब देखो, मतलब हमने जो ब्रूट फोर्स डिस्कस किया था, ब्रूट फोर्स में हमें मिला था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और ऑप्टिमल जब हमने डिस्कस किया यहाँ पे, आज जो हमने डिस्कस किया है इस पे, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है, ये आया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं जब कोड करके देखा था तो इस पे 21% को बीट कर रहा था, ठीक है। अभी तुम्हारे सामने ये 100% कर गया ऑप्टिमल, अच्छी बात है, होना ही चाहिए था। उस टाइम क्या कर रहा था, ये ऑप्टिमल कोड को 8 to 9% ही बीट करा रहा था, ठीक है। और इसका एक और ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैं जानता हूँ, वो यहाँ मैंने डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। उस पर यह 100% बीट कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली देखो, ब्रूट फोर्स पे 21% को बीट कर रहा है, ऑप्टिमल कोड पे 8.9% को बीट कर रहा है। और एक और सॉल्यूशन था, वो तो खैर ऑप्टिमल ही था, ऐसा ही था, सेम था, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो 100% बीट कर रहा था। ये आखिरकार ये क्यों कंफ्यूजन, मतलब ये अजीब सा क्यों हुआ, तो देखो, इसलिए मैंने कहा था
कि यहाँ ब्रूट फोर्स भी ऑप्टिमल है खुद में, क्योंकि n कितना है 500 मैक्स, ठीक है। n जो है वो लेस देन इक्वल टू 500 है, ठीक है। अगर तुम n स्क्वायर का भी सॉल्यूशन लिख रहे हो तो 500 इंटू 500 वो हो जा रहा है 25 इंटू 10⁴, जो कि बहुत कम है 10⁷ से। तो ये खुद में भी एक ऑप्टिमल है, सिर्फ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ऑप्टिमल कोड होने की वजह से कई बार लीड कोड का कंपाइलर वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब कुछ उसके एल्गोरिदम में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो इसीलिए मैंने तुमको कहा था कि इस वाले क्वेश्चन में बीट पर ध्यान मत दो, क्योंकि ऑलरेडी तुम ऑप्टिमल कोड लिख रहे हो। हाँ, पर तुम्हें इंटरव्यूअर ये जरूर कह सकता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को तुम्हें एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए मैंने तुम्हें ऑप्टिमल कोड इस वीडियो में बता दिया, जिसके लिए तुम उनको बता पाओगे कि ऐसे करके हम स्पेस ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन मेरा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अगर बढ़िया लग रहा है तो प्लेलिस्ट के साथ बने रहो, काफ़ी फ़ायदा होगा इंटरव्यू में। तब तक के लिए बस यही कहूँगा, मस्ती करो, कोडिंग करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।